हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जुलाई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से ही शुरू होने जा रही है और ओडिशा के पुरी में तो रथ यात्रा का विशेष आयोजन होता है। 6 महीने पहले से ही यहाँ होटल बुकिंग शुरू हो चुकी है। जो 1500 रुपए के कमरे होते हैं वो अभी 50-50 हजार रुपए में मिल रहे हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है और ये भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा। इसमें 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। ये रथ यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और घर बैठे ही आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लीजिए। न सिर्फ ओडिशा पुरी में बल्कि दोस्तों आज और भी देश के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएगी। जैसे राजस्थान के पुष्कर में भी रथ यात्रा की शुरुआत होगी। गुजरात अहमदाबाद में भी रथ यात्रा के लिए 31,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी के भी अलग अलग जिलों में आज 14 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। प्रभात फेरी में झूमे भक्त। विशाल रथ, लाखों भक्त और एक अनूठी परंपरा। जगन्नाथ रथ यात्रा की ये आज से शुरुआत हो रही है और इसका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा देख सकते हैं आप। शुभारंभ के बाद ये आयोजन होंगे इन तारीखों पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने देश भर के छात्रों से आज 16 जुलाई को अनशन रखने की अपील की है और सीजेपी के साथ मिलकर आपको पता होगा लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन भूख हड़ताल भी पिछले 18 दिन से जारी है। और अब आज सोनम वांगचुक के समर्थन में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बड़ा ऐलान किया। 16 जुलाई को सामूहिक भूख हड़ताल का आह्वान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर के पास अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत भी अब गिरती जा रही है। उनका वजन काफी टूट चुका है। ऐसे में सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी अर्जेंट सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। पिछले 18 दिन से ये भूख हड़ताल पर अब उनकी सेहत काफी खराब होती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका में सोनम वांगचुक को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की भी मांग की गई। अब सोनम वांगचुक के अनशन में स्वरा भास्कर भी प्रदर्शन में शामिल हुई। सोनी राजदान, शबाना आजमी ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की और कहा कि देश को आपकी जरूरत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। आज वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज स्थापित होंगे महर्षि चरक औषधि वन। तुलसी, नीम और बेल समेत स्थानीय प्रजातियों का रोपण होगा इन वनों में। यूपी के सभी जिलों में ये वन स्थापित किए जाएंगे आज। वहीं मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। आज से कई राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। इसके चलते 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है अगले 10 घंटों के अंदर। आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ा अपडेट आ रहा कि होर्मुज रूट में नाकाबंदी शुरू हुई। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बम बरसाए। IRGC के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका के हवाई हमलों में पिछले 24 घंटों में ही ईरान में 35 लोगों की मौत हो गई। खुद खामेनेई सरकार ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि बीते दिन भी ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर बड़ा हमला हुआ। होर्मुज रूट में तकरीबन 7 घंटे तक मिसाइलें बरसाई और ट्रंप ने एक नई चेतावनी भी दी है। 7 घंटे तक तो ईरान पर बम, गोले बारूद, मिसाइलें बरसाई। कई ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन इन देशों में अमेरिकी बेस पर अटैक किया। और इस बीच बड़ी खबर तो ये आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर यह कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इसको लेकर बाकायदा अमेरिका की संसद में बिल भी पेश हो चुका है। अभी अमेरिका के निशाने पर है ये 5 देश जो रूस से तेल खरीदते हैं: भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। अभी वैसे अमेरिका ने भारत पर 18% टैरिफ लगा रखा, तो इसको बढ़ाकर 100% कर देंगे। ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। भारत, चीन समेत इन 5 देशों पर कार्रवाई करने का बिल अमेरिका के सीनेट में पेश हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इतना भी दावा किया जा रहा है कि भारत पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने ये चौंकाने वाला ऐलान भी किया, बयान दिया। वो बोले कि जल्दी इसको लेकर कानून बनेगा। तो ये तो युद्ध वगैरह का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए आप अगली खबर। पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि 2004 से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है और इससे गाड़ियों को नुकसान होने का कोई सबूत नहीं है। वो बोले कि गाड़ियों का जो माइलेज है वो सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करता है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस तरह का विवादित फैसला सुनाया। बिहार पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज बोले कि महिला की जबरन छाती दबाना या उसके सलवार वगैरह कपड़े उतारना, इन हरकतों को रेप की कोशिश नहीं माना कोर्ट ने अपने इस फैसले में। और बाकायदा पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी भी कर दिया। तो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के CJI भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जज फैसला सुनाने से पहले रिसर्च करें, गाइडलाइन पढ़ें और सोच समझकर फैसला सुनाएं। ये देख सकते हैं हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज CJI ने क्या कहा। वो बोले कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है। वैसे इस तरह के फैसले पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार पलट चुका है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ इसी तरह के फैसले सुनाए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब क्विक कॉमर्स इंस्टामार्ट से आपको 30 से 45 मिनट में LPG गैस सिलेंडर मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टामार्ट और HPCL के साथ पार्टनरशिप साझा
साझेदारी हुई है और इस डिलीवरी प्रोसेस की शुरुआत बंगलुरु से होने जा रही है। 10 किलो और 5 किलो के सिलेंडर ऑर्डर भी कर सकेंगे आप यहाँ से। ये स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने नई शुरुआत की है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडराया। रिपोर्ट आ रही कि डार्क वेब पर लीक हुई हजारों सीक्रेट फाइलें। एक रैनसमवेयर ग्रुप की तरफ से ये खुलासा किया गया। 19,000 से भी ज्यादा सीक्रेट फाइलों को डार्क वेब पर लीक करने का दावा किया है और ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दावा किया जा रहा है कि हैकर्स ने इसका कंट्रोल रूम का लेआउट, सप्लायर्स की लिस्ट, ये सब कुछ डेटा डार्क वेब पर डाल दिया है। और अगली खबर देखिए, सीबीएसई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश हैं। बोर्ड से पूछा कि सुधार के लिए अब तक क्या क्या किया। केंद्र सरकार से भी इसमें मदद मांगी है। वहीं पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार ने एक बार फिर से दोहराया और कहा कि पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये विदेश यात्रा करने के लिए जारी होने वाला एक डॉक्यूमेंट है। वैसे अभी तक हमारे देश में 8% से भी कम भारतीय लोगों के पास पासपोर्ट है। और पंजाब पॉलिटिक्स से खबर देखिए, कांग्रेस हाईकमान चन्नी से नाराज हुए। राहुल गांधी और खड़गे मिलना नहीं चाहते। जवाब तलबी कर पंजाब प्रभारी को छत्तीसगढ़ लौटाया। बगावत पर कभी भी बड़ा फैसला होने की संभावना है। और खबर है, कथावाचक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई सालिग्राम गिरफ्तार हो चुका है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, जमीन विवाद में उनको युवक पर गोली मारने का आरोप लगा था और उसके वीडियो भी वायरल हुए थे। तो अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अपने भाई के इस तरह के कार्यों को लेकर शास्त्री जी का कहना कि उनकी हर हरकत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। इस घटना को हमसे जोड़कर ना देखा जाए। और खबर है, कांवड़ी यात्रा के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा का ऐलान हुआ। अखाड़ा परिषद बोला कि अयोध्या की तरह मथुरा में जुटेंगे संत। राहुल और अखिलेश को भी न्योता देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सभी संतों को चलो मथुरा चलें अभियान में शामिल होने का आह्वान भी किया है। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खबर आ रही कि आरोपी रमा शंकर के घर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। उनका कमरा भी सील कर लिया गया। 14 घंटे पूछताछ के बाद बैंक कर्मी के साथ उनको जेल भेज दिया गया है। और इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। वो बोले कि चोरी की घटनाओं की खामियों के लिए स्टेट बैंक जिम्मेदार है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले कि चढ़ावे से 3 करोड़ चोरी हुई है। लवकुश का मकान भी सील होगा और 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर भी लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। बीते दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 7 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली, जिसमें यूपी वाराणसी प्रोजेक्ट, सेमीकॉन 2.0 और भी रेलवे अपग्रेड समेत कई बड़े फैसले लिए गए। और इन कैबिनेट फैसलों से 60,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरियों के मौके मिलेंगे। सेमीकंडक्टर हब बनेगा हमारा देश और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। और देखिए इन 7 फैसलों में एक फैसला ये भी है, यूपी के वाराणसी में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। सेमीकॉन 2.0 और रेलवे विस्तार को भी हरी झंडी मिली है। मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू मोबाइल फोन ब्रांड के प्रोत्साहन के लिए भी सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब भारत में नहीं होगी यूरिया की कमी। देश भर में यूरिया के नए प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया में आत्मनिर्भरता के लिए ये नई निवेश नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 8-9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट लगाकर 1 करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन किया जाएगा हर साल। और इससे यूरिया प्रोडक्शन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेगा हमारा देश भारत। यूरिया उर्वरक खाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति को भी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इस बारे में बताया, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और भी कैबिनेट बैठक में कुछ ये प्रमुख फैसले लिए गए रेलवे विस्तार वगैरह को लेकर, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। झारखंड राज्य को भी 3,907 करोड़ की 2 रेल परियोजनाओं की सौगात मिली। इससे झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, केंद्र सरकार के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, बिहार राज्य में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ चुका है। इसके अलावा अब पंचायतों को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। बिहार के हाजीपुर, सीतामढ़ी के लिए भी करोड़ों रुपयों का राहत पैकेज बजट मंजूर किया है। इन जिलों के लिए लगभग 828 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। और इसके अलावा बिहार सरकार ने दोपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1%, वहीं तिपहिया वाहनों पर भी कर यानी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैसला, अब बिहार में ग्राम पंचायतें भी टैक्स वसूल पाएगी। और ये जो बाइक, ऑटो वगैरह पर टैक्स बढ़ाया, इससे इनकी खरीदारी भी महंगी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 पहिया 3 पहिया वाहनों पर 1 से 4% तक रोड टैक्स भी बढ़ा दिया बिहार सरकार ने। ये टोटल 25 फैसलों पर मुहर लगी। इसमें बिहार में पंचायतों का नया
परिसीमन होगा। बिहार के राजगीर और रोहतास में भी एयरपोर्ट बनेंगे और भी इन कुछ फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली समेत 3 राज्यों में एसआईआर की तारीख बढ़ चुकी है। दिल्ली में अब एसआईआर अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को आएगी, जबकि हरियाणा और आंध्र प्रदेश में यह अंतिम सूची 3 अक्टूबर को आएगी। वैसे हरियाणा में एसआईआर को लेकर अभी तक का अपडेट आ रहा, 33 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम कटेंगे। 24 जुलाई तक मौका, तब तक आप अपना फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में देखिए 21 जुलाई के पोस्टर से अभिषेक गायब नजर आए। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद जारी नए पोस्टर में सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर है। वैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कालीघाट कार्यक्रम को भी हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन 3000 लोगों की समय सीमा के साथ ये शर्तें लागू की हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। टिकट बुकिंग का अंदाज और सिस्टम बदल गया। 4 बड़े बदलाव किए गए आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट में। कैप्चा और पॉपअप से आपको राहत मिलेगी। सीट उपलब्धता की जानकारी भी अब लाइव अपडेट मिल पाएगा। टिकट बुकिंग की प्रोसेस ऑल ओवर तेज होगी। और चौथा बदलाव, दोबारा बुकिंग करना भी आसान होगा। तो ये कुछ नए चेंजेज और अपडेट किए हैं आईआरसीटीसी ने। ये देख सकते हैं वेबसाइट के होम पर भी लगाया गया न्यू एक्सप्लोर द बीटा वर्जन ऑफ न्यू वेबसाइट एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशन। आप यहाँ फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, चुनाव से पहले पंजाब राज्य को बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी 17 जुलाई को 1 दिवसीय पंजाब दौरे पर आ रहे हैं और इस दरमियान वो राज्य में स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं 21 जुलाई को इसी महीने एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होनी है। सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि साल 2028 तक यमुना में नहीं जाएगा 1 भी लीटर गंदा पानी। 80 ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई को लेकर केंद्र सरकार का ये मास्टर प्लान एक्टिव है। वहीं खबर है, परिसीमन बिल पर सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार के सामने 50% वाली शर्त रखी और कहा कि 33% महिला आरक्षण चाहिए। ये एनसीपी सांसद हैं सुप्रिया सुले। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने देश भर के बैंकों को अपने बैंकिंग सिस्टम में एआई अपनाने की सलाह दी है और ये भी कहा कि साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान दें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि अभी यूपी, बिहार वगैरह में भारी बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि आज जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले उड़ीसा राज्य में रेड अलर्ट है बारिश का। बिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। मौसम के हाल कई राज्यों में काफी गंभीर चल रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात वगैरह इन राज्यों के ऊपर से मानसूनी बादल गायब हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। मौसम विभाग का कहना कि राजस्थान में आज से फिर सक्रिय होगा मानसून। राजस्थान राज्य के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, क्योंकि आज से मानसून एक्टिवेट होने जा रहा है। वैसे अब तक राजस्थान में 9% तक कम बारिश देखने को मिली है इस साल के पूरे मानसूनी सीजन में। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस महीने जुलाई में मार्च अप्रैल जैसे गर्मी देखने को मिल रही। अभी ही कई जिलों में तापमान 36 डिग्री के पार पहुंचा और अब तक ऑल ओवर एमपी में 7% कम बारिश हुई है। और अगले 5 दिन भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार तो नहीं रहेंगे। हालांकि आज 16 जुलाई को कुछ दक्षिणी और पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना है। 17-18 जुलाई तक मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश कुछ जिलों में देखने को मिल सकती है। और बिहार में देखिए दोस्तों, गया जी स्कूल जा रहे 3 छात्रों पर बिजली गिरी, 1 की मौत हो गई। समस्तीपुर में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौतें हुई है। और जो पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश हो रही है, उसके बाद बिहार में कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। हालांकि बिहार में इतनी बारिश नहीं हो रही है। इस साल ऑल ओवर बिहार में 41% तक कम बारिश देखने को मिली है। और यूपी के भी 5 शहरों में बारिश की चेतावनी। मथुरा में यमुना नदी उफान पर चल रही है, घाटों की कई सीढ़ियां डूबी। आज उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में बादल गरजेंगे और हल्की बरसात का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी आज 16 जुलाई को देख सकते हैं आप। यूपी के मानचित्र में इन राज्यों में गरज चमक, बूंदाबांदी के साथ हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी मानसून पर अब ब्रेक लगा। पहली बार 7 जिलों में उमस का अलर्ट जारी हुआ। विशेषज्ञ बोले कि 19 जुलाई के बाद पंजाब में अच्छी बारिश होगी। तो अगले 3 दिन 16, 17, 18 जुलाई तक तो हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है, लेकिन 19 तारीख के बाद फिर बारिश तेज देखने को मिलेगी पंजाब में। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना है। 3 जिलों के लिए चेतावनी जारी हुई। मैदानी इलाकों में उमस देखने को मिल रही। 16 से 18 जुलाई को उत्तराखंड में तेज बौछारें पड़ने के आसार रहेंगे। यानी 3 दिन लगातार अगले आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में जारी रहेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी अभी तो मानसून नॉर्मल चल रहा है, लेकिन 18 जुलाई के बाद से फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी ऑल ओवर दोस्तों अगले 2 दिन आज 16 जुलाई और कल 17 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर
बाजार में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 77,185 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 26 अंक की बढ़त में रहा। और सोना चांदी के भाव पर खबर है। सोने में मामूली 26 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी 264 रुपए घट कर 2,20,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, यानी ज्यादा कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री पिछले महीने जून में 24% तक बढ़ी है। 3,88,144 यूनिट बिके टोटल। और खबर है नवी मुंबई हवाई अड्डे से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू हो चुका है और यहां से पहली उड़ान सेवा अबू धाबी के लिए पहली सेवा शुरू हुई है। वहीं खबर है मारुति सुजुकी ने खरखोदा प्लांट में लगाया 1 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हर साल 54 टन CO2 उत्सर्जन घटेगा इससे। और वहीं भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता लागू होने पर देश के उपराष्ट्रपति बोले कि इस CETA से व्यापार और पेशेवरों को बड़ा अवसर मिलेगा। अभी आपको बताओ एक दिन पहले से ही भारत UK दोनों देशों के बीच ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। तो इसके बाद लगभग 99% भारतीय निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर कोई शुल्क टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और ब्रिटेन के भी कई सारे उत्पादों पर हमारे यहाँ टैक्स में छूट मिलेगी। तो जाहिर सी बात है वो चीजें सस्ती होगी। जैसे UK से आने वाली विस्की, कारें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह ये भारत में सस्ते मिलेंगे। मैंने आपको कल ही डिटेल्स बताई थी कि इस व्यापारिक समझौते से भारत में ब्रिटेन की क्या क्या चीजें सस्ती होगी। और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान करने और वस्तुओं पर टैरिफ के नियमों को तय करने के लिए होने वाला समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो अभी ब्रिटेन के साथ जो ये भारत का FTA हुआ, इससे भारत के कई उद्योगों को भी फायदा मिलेगा, जैसे कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खनिज, पेपर, फर्नीचर, फुटवियर, खेल वगैरह, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स, जैविक रसायन, इन सभी क्षेत्रों के कारोबारियों, एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन में इन उत्पादों पर अब कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो है ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया। तकनीकी खराबी से अब नहीं रुकेगा श्रमिकों का हक, बिना जुर्माने के क्लेम वगैरह हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने ठप पड़े श्रमिक पोर्टल से परेशान लाखों निर्माण श्रमिकों को ये बड़ी राहत दी है। वहीं दिल्ली सरकार की एक और पहल देखिए, 10 मेट्रो स्टेशन पर खुलेंगे अपर्ण डोनेशन सेंटर। पुराने कपड़ों से तैयार होगा रोजगार। दिल्ली सरकार ने ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट के नाम से 10 मेट्रो स्टेशन पर ये अपर्ण केंद्र खोलने का प्लान किया है। यह पहल दिल्ली को स्वच्छ बनाने, टेक्सटाइल कचरा कम करने और महिलाओं को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। और दिल्ली में अटल कैंटीन का भी विस्तार किया जाएगा। अब DU और एम्स वगैरह में भी 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल पाएगा। इसी महीने 24 जुलाई को दिल्ली सरकार 22 और नई अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है। और एक सबसे अच्छी बात यह है, दिल्ली सरकार ने सरकारी सिस्टम बाबुओं वगैरह को सख्त निर्देश दिया। कहा कि समय पर अगर लोगों का काम नहीं किया तो रोजाना 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजधानी दिल्ली में इस नए कानून पर भी मुहर लग चुकी है। दिल्ली सरकार ने नागरिकों का समयबद्ध सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। तो इससे अब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट का कर्मचारी बाबू वगैरह समय पर कार्य नहीं करेंगे तो उन पर फाइन लगाया जाएगा सीधा सीधा। देख सकते हैं आप इस विधेयक के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने नई तबादला नीति लागू कर दी है, जिसके तहत अब संवेदनशील पदों पर 2 या 2 से ज्यादा सालों तक एक ही जगह नहीं रह पाएंगे अधिकारी, उनका ट्रांसफर किया जाएगा ऐसा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, कल 17 जुलाई से जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही है, इसकी तस्वीरें PM मोदी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार का प्लान है हरियाणा के बाद अब इन और मार्गों पर भी चलेगी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें। 2070 तक रेलवे का 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है केंद्र सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए, रेरा बिल्डर्स अब नहीं वसूल पाएंगे मनमाना मेंटेनेंस चार्ज। फ्लैट और दुकानों को लेकर भी नए रेट्स लागू हो चुके हैं। सरकार द्वारा ये सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए जरूरी सूचना, भैरव मंदिर तक पैदल मार्ग का उपयोग करना होगा। 22 जुलाई तक बंद रहेगी रोपवे सेवा। सरकार की तरफ से आम जन के लिए ये सूचना जारी की गई है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए, यूपी नोएडा में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इसमें 2 लोग जिंदा जल गए। नोएडा में सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों को बचाया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी चार्जिंग के दौरान धमाके की वजह से यह आग लगी और इसमें एक लड़की और एक लड़के की मौत हो गई। वहीं एक क्राइम जगत से खबर देखिए, कर्नाटक में एक जज की कुर्सी पर काला जादू करने का आरोप लगा। 65 साल की महिला गिरफ्तार हुई। महिला केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी तो उसने काला जादू वगैरह किया। इस तरह की आरोप के बाद महिला को अरेस्ट भी कर लिया गया है। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले का यह मामला है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, यूक्रेन के हमले में रूस से भी हॉर्मुज जैसा संकट पैदा हो रहा। एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुकी। 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए हैं। रूस यूक्रेन की जंग भी अब समुद्री आवाजाही में रुकावट पैदा करने लगी है। वहीं खबर है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को संसद में बड़ा राजनीतिक झटका लगा। चुनाव संशोधन प्रस्ताव मात्र 1 वोट से खारिज हो गया। और देखिए अमेरिका ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान बातचीत करें नहीं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। ईरान का सब कुछ तबाह करने की धमकी दी है ट्रंप ने। वो बोले कि जल्द ही ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर भी हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर रहम करने के मूड में नहीं है। अगले सप्ताह का टारगेट पहले ही सेट कर लिया। वो बोले कि पुल, पावर प्लांट वगैरह सब कुछ हमारे निशाने पर होंगे। वहीं खबर है, UN में भारत ने भी 2 टूक जवाब देते हुए 80 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने की मांग उठाई। भारत बोला कि सुरक्षा परिषद में अब सुधार करना जरूरी है। और खबर है, ISS पहुंचे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। अब यहाँ वो AI और मेडिकल रिसर्च पर फोकस करेंगे। अगले 8 महीने वो इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन पर ही रहेंगे। वहीं हाल ही में बैंकॉक के जो म्यूजिक बार में आग लगी थी तो उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच चुकी है और कांगो देश में इबोला वायरस के 2000 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब तक 750 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और खबर है भारत के सहयोग से पड़ोसी देश नेपाल में बौद्ध साधना भवन का शिलान्यास हुआ। सोलुखुम्बु में इसका निर्माण हो रहा है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल जगत से खबर है, वनडे और T20 वर्ल्ड कप अब नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से और T20 में सुपर 10 से तय होंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदल चुका है। वहीं चेस वर्ल्ड कप को लेकर भी सबसे बड़े टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदला। अब प्राइज मनी 22% तक बढ़ा दी गई है और खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़कर 224 की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, अब बिहार में नहीं रुकेगा इलाज। निशांत के आदेश पर एम्स, IGIMS और मेदांता मिलकर करेंगे सर्जरी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में फार्मास्यूटिकल पेटेंट की संख्या पिछले एक दशक में 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। इनोवेशन आधारित रिसर्च मॉडल की ओर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है भारत में। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, MG की नई हाइब्रिड और EV टेक्नोलॉजी आज पेश करेगी नई SUV। 69 किलोवाट का बैटरी पैक आएगा, इसमें 530 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, AI प्लस की नई स्मार्टफोन सीरीज नोवा 2 भी लॉन्च हो चुकी है, जिनमें आपको ये कलर बदलने वाली कस्टमाइजेबल बैक लाइट्स भी मिलेगी। और आपके हेल्थ से जुड़ी एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि मिल गई छठी इंद्रिय। जी हाँ, हमारे ब्रेन में एक नई ग्रंथि की खोज की है वैज्ञानिकों ने। हमारे मूड, सेहत का रिमोट कंट्रोल इसी के पास होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंट्रोसेप्शन अदृश्य पहरेदार की तरह होता है। इससे मिले संकेत समझना जरूरी है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज है। यूपी के मुफ्ती ने फतवा जारी करते हुए कहा कि गैर मुस्लिम महिला से रिश्ता रखना गुनाह है। करनी सेना बोली कि एक्टर लव जिहादी है। तो ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहने पर आमिर खान ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि तीनों में से किसी भी पत्नी का धर्म नहीं बदला मैंने, बेटी और बहनों के पति हिंदू हैं। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी में डायल 112 को और ज्यादा असरदार बनाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। लखनऊ मुख्यालय में नोडल अधिकारियों का 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश में अब किसानों को ई-लॉटरी से मिलेगा बीज। मुफ्त सीड्स किट के लिए कृषि विभाग की तरफ से यह नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं यूपी के युवाओं को भी योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब हर जिले में बनेगा स्किल इंडस्ट्रियल जोन, जहां ऑन डिमांड युवाओं को ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कल ही सीएम योगी ने घोषणा की है। और यूपी के कुकरेल में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट की अंतिम बाधा भी दूर हुई। और यूपी काशी को जाम से मिलेगी मुक्ति। 6 लेन के बनेंगे 2 कॉरिडोर और रेलवे स्टेशनों से भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में जानलेवा बने चाइनीज मांझे पर भी अब प्रतिबंध लगाने को लेकर कानून लेकर आ रही यूपी की योगी सरकार। अक्सर मकर संक्रांति वगैरह पर इस तरह के चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दन कटने और जान जाने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो अब इस पर नया कानून लाया जाएगा ऐसा। वहीं खबर है, हाल ही में जो महाराष्ट्र में सिया केतन का मामला देखने को मिला, उसमें आरोपी सिया गोयल के परिवार की दुकान पर लगेगा ताला। FDA ने कारोबार बंद करने का नोटिस भी दिया है। और खबर है, हमारे देश के सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ेगी। केंद्रीय बलों को मिलेंगे विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले मानव रहित वाहन। इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पत्नी के साथ घूमने गए डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमेरिका से मेक्सिको जा रहे थे, ये राजस्थान का मामला है। वहीं राजस्थान जयपुर में रिमोट कंट्रोल वाले रथ पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ जी। उदयपुर में 95 किलो चांदी से रथ सजा। अलवर में 196 साल पुराना भगवान का इंद्र विमान भी सजाया गया है। वैसे आज से ही उड़ीसा पूरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो रथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ तैयारियां, नियम, सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश हैं। इनके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में अलग से बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन में नई नियुक्तियों पर लगाई अंतरिम रोक। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को हटाकर नए लोगों की नियुक्ति करना शोषण का कारण बन रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में क्राइम पर रिपोर्ट आ रही कि पिछले 2 साल में लगभग 3000 हत्याएं हुई। हर दिन ऑन एवरेज 4 मर्डर देखने को मिल रहे हैं। और बिहार में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की भी शुरुआत कर दी। अपराधियों को सम्राट चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार छोड़ना होगा और अगले 5 साल में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का भी लक्ष्य तय किया बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। वहीं खबर है, उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बदलाव किया गया। अब नाम कटवाने पर लगी सीमा। एक व्यक्ति सिर्फ 5 नाम हटवा सकेगा। 810 नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और खबर देखिए, हरियाणा में 3 महीने में दूसरी बार टोल टैक्स के रेट बढ़ चुके हैं। 30 रुपए तक ज्यादा देने होंगे कई सारे टोल प्लाजा पर। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। नीट UG की फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई। अब 31 जुलाई तक मौका है। वहीं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। BSUSC ने 1155 रिक्तियां घटा दी हैं, यानी पोस्ट कम कर दिया। अब 2532 पोस्ट रह गई हैं, जो पहले 3500 से भी ज्यादा थी। वहीं RBI के ग्रेड B फेज के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 25-26 जुलाई को ये परीक्षा होनी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों को बोनस या तरक्की मिल सकती है और मीन राशि वालों का फंसा पैसा मिलने के भी योग हैं।
और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोज में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।